नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल URTV पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज सुनते हैं महात्मा बुद्ध जी का बहुत ही अनमोल प्रसंग, अनमोल कमल का फूल। उस साल सर्दी मानो अपने चरम पर थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हालात ऐसे थे कि ओस ओले बेवजह से पेड़ पौधों का बुरा हाल था। दूर दूर तक हरियाली का एक तिनका भी नजर नहीं आ रहा था। अब ऐसी स्थिति में मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए फूल कहाँ से मिल पाते। इससे सभी परेशान थे कि आखिर पुष्प के बिना कैसे अपने गुरु एवं अपने ईश्वर की पूजा अर्चना की जाए। परंतु सुदामा माली की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि जाने कैसे उसके सरोवर में कमल के फूल खिल रहे थे। सुदामा माली की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि अब उसे मनचाहा मूल जो मिलेगा। सुबह सवेरे उठकर सुदामा माली ने उस कमल के फूल को तोड़ लिया और राजमहल की ओर आगे बढ़ा। फिर राजमहल के दरवाजे पर पहुंचकर दरबान से कहा कि राजा को संदेश दे कि सुदामा माली आया है और अपने साथ ऐसा कमल पुष्प लाया है जो बेजोड़ और बहुमूल्य है। माली वहीं द्वार के पास खड़ा था कि वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति की नज़र उस कमल के पुष्प पर पड़ी। उस व्यक्ति को कमल का पुष्प बहुत भाया। व्यक्ति ने माली से पूछा कि क्या यह कमल फूल बिक्री के लिए है। माली ने जवाब दिया, यह कमल का फूल मैं महाराज को अर्पित करने के लिए लाया हूं। उस अंकतुक व्यक्ति ने कहा, मैं तो इस पुष्प को महाराजाधिराज को अर्पित करना चाहता हूं। माली बोला, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा। व्यक्ति बोला, दरअसल बात यह है कि भगवान बुद्ध आज इस नगर में पधारे हैं। आप तो बस अपने पुष्प की कीमत बताइए। माली बोला कि मैं महाराज के दरबार में यह पुष्प लेकर इसलिए आया हूं कि मुझे सोने की एक मुद्रा मिल सके। व्यक्ति खुशी से बोला कि मुझे यह मूल्य स्वीकार है। उसी समय अचानक महाराज प्रसेनजित नंगे पांव अपने दरबार से निकले। वे भी भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। सुदामा माली के हाथों में अनोखा कमल पुष्प देखकर राजन बड़े आनंदित हो गए और वहीं रुककर उन्होंने माली से पूछा कि माली, इस पुष्प का क्या मूल्य लगाए हो। माली बोला, हे राजन, पुष्प तो मैं इन्हें बेच चुका हूं। राजा बोला, किस मूल्य पर। माली, एक सोने की मुद्रा के बदले। राजा बोला, मैं तुम्हें 10 सोने की मुद्रा दूंगा। तब वह अंकतुक व्यक्ति बोला, मैं 20 सोने की मोहर दूंगा। राजन भौंचक्के के रह गए। उन्हें आश्चर्य में देख अंकतुक व्यक्ति बोला, आज हम दोनों ही भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस समय हम दोनों ही उनके भक्त हैं। यहाँ ना कोई राजा है और ना कोई प्रजा, तो कृपा करके मेरे इस धृष्टता को क्षमा करें। महाराज शांत मन से मुस्कुराए और बोले, सच कहते हो भक्तराज, परंतु मैं इस पुष्प के 40 मुद्राएं दूंगा। इतने में अंकतुक बोला, मैं 80 दूंगा। कमल पुष्प की इतनी बढ़ती कीमत को देखकर माली चकित हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह पुष्प अचानक इतना महंगा कैसे हो गया। फिर उसके मस्तिष्क में कुछ ख्याल आया। उसने राजा और अंकतुक दोनों से कहा कि आप लोग मुझे क्षमा करें, परंतु मैं यह पुष्प किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ऐसा बोलकर माली वहां से निकल गया। फिर नगर से कुछ दूर बाहर निकलकर सोचने लगा कि
जिस भगवान बुद्ध के लिए उनके भक्त साधारण सी कमल पुष्प के लिए इतनी महंगी कीमत देने को तैयार हैं, क्यों ना उन्हीं के पास जाकर कमल पुष्प को बेचा जाए और मुंह मांगा मूल्य पाया जाए। फिर क्या था, माली भगवान बुद्ध की तलाश में निकल पड़े। भगवान बुद्ध की खोज करते करते वह माली उनके पास पहुंच गया, जहां वे एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। क्या अलौकिक सौंदर्य था, कितना सुंदर दृश्य था। उनके नेत्रों से जैसे करुणा बह रही थी। सुदामा माली कुछ समय के लिए मुग्ध हो गए और एकटक उसी तपस्वी भगवान बुद्ध की ओर देखने लगे। फिर थोड़ी देर में ध्यान में आया और आगे बढ़कर उस कमल के पुष्प को उन तपस्वी के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या चाहते हो वत्स? सुदामा माली बोला, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है भगवान। भावुकता से माली बोला, आप मुझे अपना लें प्रभु। भगवान ने मुस्कुराते हुए माली की तरफ देखा, जैसे स्वीकृति दे दी हो। माली को अब कमल पुष्प का नहीं बल्कि अपने जीवन का भी सार्थक मूल मिल गया था। जय श्री राधे।